ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। होली क्या है और क्यों मनाते हैं होली, इसके पीछे कहानी आज हम सुनाएंगे पंडित अरविंद वाजपेयी की जुबानी के साथ। आपको बता दें कि इस बार होलिका दहन को लेकर आम जनता ही नहीं बल्कि धर्माचार्यों में भी असमंजस की स्थिति देखी जा रही। किसी पंचांग के हिसाब से सोमवार को होलिका दहन होना चाहिए तो किसी के हिसाब से मंगलवार को होना चाहिए। हमने भी कुछ जानकारी विद्वानों से बात की है, इसके साथ ही उनकी राय भी अलग अलग जानने को मिली। आपको बता दें कि पंडित अरविंद वाजपेयी के हिसाब से सोमवार को होलिका दहन होना चाहिए, तो वही द्वारिकाधीश मंदिर जालौन के मुखिया जी ने कहा है कि मथुरा से जो नियम तय किए गए हैं उनके हिसाब से मंगलवार को रात 8 बजे होलिका दहन किया जाएगा। होलिका का मतभेद ही आपसी मतभेद है, पंडितों का मतभेद है जी। और सोमवार को जो है भद्रा लगी हुई है जी, और भद्रा है 29-17 बजे तक, सुबह तक 5 बजे तक जी। तो इसलिए अब भद्रा के बाद फिर दिन में जी पूर्णमासी आ जाएगी जी। शाम को वैसे पूर्णमासी आ गई है, 6 तारीख को भी शाम को आ गई, लेकिन भद्रा की वजह से हमारे यहाँ मंगल को जलेगी। अब और मंदिरों की हम नहीं कैसे, वो अपने किस हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम जो मंदिर द्वारकाधीश का मंदिर है वो मथुरा के हिसाब से मथुरा में भी 7 तारीख को ही होली जलाई जाएगी और 8 तारीख को रंग की होली खेलेगी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री हरि विष्णु की परम भक्त प्रहलाद का जन्म एक असुर परिवार में, हिरण्याकश्यप परिवार में हुआ। तो ये भगवान के भक्त थे। हिरण्याकश्यप अपने आप को भगवान मानते थे, जो उन्होंने बचपन काल से ही भगवान श्री हरि विष्णु का जाप प्रारंभ कर दिया। आश्रम भेजा गया, आश्रम में भी वही प्रारंभ किया। तो हिरण्याकश्यप ने अनेक प्रयत्न कर लिए इन्हें दबाने के लिए, लेकिन ये हरि के भक्त थे, श्री हरि भगवान विष्णु के भक्त थे और उसी भक्ति में लगे रहे। जो अंतर्गत्वा भगवान का इन्होंने नाम नहीं छोड़ा, तो फिर उन्होंने असुर ने अपनी बहन होलिका को झुलाया कि इनका प्राणांत किया जाए। इनका प्राणांत करने के लिए होलिका को बुलाया। होलिका को ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ एक चीर प्राप्त था। वह चीर ऐसा था कि अग्नि में यदि ओढ़ लिया जाए, अग्नि में यदि ओढ़ लिया जाए तो अग्नि उनको स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए एक योजना बनी असुर जाति के द्वारा, हिरण्याकश्यप के द्वारा अपनी बहन होलिका को बुलाया गया। होलिका की गोद में भक्त प्रहलाद को बिठाया गया, चीर होलिका ने ओढ़ लिया। लेकिन श्री हरि की ऐसी कृपा रही कि वह चीर जो है हवा के झोंके से उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका का दहन हो गया। एक असुर जात में जन्मे श्री हरि भगवान के जाप करने वाले भक्त प्रहलाद को भगवान ने अपनी मार्ग क्षमता के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा उनको सुरक्षित किया। तभी से यह होलिका दहन प्रारंभ हो गया। विशेष तो क्योंकि भारत के कुछ पूर्वी प्रदेशों में दूसरे दिन यानी 7 मार्च को वो भी पूर्णिमा प्रदोष को स्पर्श कर रही है, वहां भद्रा का पूर्णता अभाव भी है। अतः उन पूर्वी प्रदेशों में जहां सूर्यास्त 18 घंटा 10 मिनट से पहले होगा, वहां उन प्रदेशों में यह होलिका दहन 7 मार्च 2023 को ही प्रदोष में होगा। यह भी स्पष्ट है। और यह भी स्पष्ट है अपने क्षेत्र में 6 मार्च को रात्रि के समय होलिका दीपन अनिवार्य है। नमस्कार सभी दर्शकों, हमारे चैनल की ओर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। होली कब है, कब जलेगी, इसको लेके आम आदमी में ही नहीं, जो धर्माचार्य हैं, जो विद्वान पंडित हैं, उनमें भी दह संशय है। हमने कुछ ब्राह्मणों से बात की, कुछ जानकारों से बात की, सबका अलग अलग मत सामने। हमने पंडित अरविंद वाजपेयी से बात की तो उन्होंने इसके जो मुहूर्त होते हैं, किस मुहूर्त में, किस नक्षत्र में, किस घड़ी में होलिका का दहन होना चाहिए, और विस्तार से। उसके बाद हमने द्वारिकाधीश मंदिर जालौन के पुजारी मुखिया जी से बात की। मुखिया जी ने भी हमें विस्तार से बताया। उन्होंने एक बात और कही कि इस बार क्योंकि यहाँ पर द्वारिकाधीश मंदिर में जो नियम है वो मथुरा से चालू होते हैं, यानी मथुरा यानी पूरे देश में जो भारतवर्ष में 5 द्वारकाधीश के मंदिर हैं, उन मंदिरों में जो नियम तय होते हैं वो भी वही जालौन में होते हैं। और जालौन में जो नियम तय होते हैं उसी के हिसाब से जालौन नगर क्षेत्र में जितने यानी 21 स्थान है लगभग जालौन नगर क्षेत्र में, वहाँ पर भी होलिका दहन उसी के हिसाब से होता है। तो कुल मिला के अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो द्वारिकाधीश मंदिर के पुजारी जी के मुताबिक जो होलिका दहन है वो मंगलवार यानी कल रात में 8 बजे होगा, इसी स्थान पर होगा। और बाकी जो और पूर्वोत्तर जो राज्य के उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी हिस्से हैं, जो इस तरफ के हैं, वहाँ पर होलिका दहन आज रात यानी सोमवार की रात में 1 बजकर